नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा पीयूसी सर्टिफिकेट। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वाहन मालिक के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी सत्यापन के कोई भी पीयूसी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। सरकार ने प्याज का न्यूनतम खरीद मूल्य बढ़ाया। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने से ठीक पहले मोदी सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है। सरकार ने प्याज के न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य MAPP में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को उनकी कूट उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिल सके। महाकाल मंदिर में लेजर शो अब नहीं रहेगा मुफ्त। महाकाल मंदिर दर्शनों के लिए आने वालों को अब लेजर शो मुफ्त देखने को नहीं मिलेगा। श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने शो देखने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। श्रद्धालुओं को अब शो देखने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इस शुल्क व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के निर्णय को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसकी तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय ली जा रही है। मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली में हैं। अगले सप्ताह चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। पार्टी का प्रयास है कि 21 जून के पहले राहत मिल जाए, क्योंकि इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित भाजपा के तीनों सदस्य तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट द्वारा शपथ ले ली जाएगी। MP ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ा अपडेट। पटवारियों को गृह तहसील में नौकरी करने के अवसर नहीं मिलेंगे। यदि किसी जिले से होकर नए जिले में जाते हैं तो वरिष्ठता गंवानी पड़ेगी। यानी पूर्व में जिस जिले में पदस्थ थे वहां की वरिष्ठता नए जिले में पदस्थापना लेने के बाद खत्म हो जाएगी और वरिष्ठता क्रम नए जिले वाला लागू होगा। ये प्रावधान पटवारियों के लिए तय संविलियन नीति में किए हैं, जो कि शुक्रवार देर रात जारी की है। मध्य प्रदेश की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 15 जून तबादले की अंतिम तारीख है। राजस्व विभाग ने इसके ठीक 3 दिन पहले संविलियन नीति जारी की है। उक्त नीति में कई बातों का समावेश है। समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत सुनवाई पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में रहने वाली एक्टर और मॉडल ट्विशा शर्मा की हाई प्रोफाइल मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान जबलपुर जिला कोर्ट में हुई घटनाओं को लेकर नया विवाद सामने आया है। अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव और पीयूष तिवारी ने मामले की शिकायत का आवेदन तैयार किया है। उनका कहना है कि सुनवाई के दौरान हुई कुछ घटनाओं और प्रक्रियाओं को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है। MP में नेटवर्क खड़ा करने का मिला था टास्क। भोपाल के काजी कैंप से गिरफ्तार मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह से पूछताछ में जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले इनपुट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक खालिद को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने MP में नेटवर्क खड़ा करने, गरीब और बैचलर युवकों का ब्रेन वॉश करने और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी सोच फैलाने का टास्क सौंप रखा था। नर्मदापुरम में नरवाई जलाने पर एक्शन। नर्मदापुरम जिले में मूंग की फसल की कटाई शुरू होने के साथ ही खेतों में नरवाई फसल अवशेष जलाने के मामले भी सामने आने लगे हैं। प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए माखन नगर ब्लॉक के आंचल खेड़ा गांव में नरवाई जलाने वाले 3 किसानों पर 2500 से 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। नर्मदापुरम SDM द्वारा संबंधित किसानों की जानकारी जुटाकर नियमानुसार यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। शिवराज बोले, इंदौर डिक्लेरेशन से दुकान को नया कृषि रोडमैप मिलेगा। ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की बैठकों का शनिवार को इंदौर में सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ समापन हुआ। भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में सदस्य और सहयोगी देशों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, पोषण, किसानों की आय, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि व्यापार पर सहमति बनी। चंबल क्षेत्र में 10 लाख की अवैध रेत नष्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चंबल अभयारण्य क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने महुआ थाना क्षेत्र के विंडवा गांव में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने यहां अवैध रूप से भंडारित करीब 350 ट्रॉली रेत को नष्ट कर दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
एटीएस ने पकड़ा था पाकिस्तानी हैंडलर, मोहल्ले में सन्नाटा शुक्रवार को। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने जिस मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया था शनिवार को उसके घर और जिस खुशबू क्लिनिक में वह काम करता था, दोनों ही जगह ताले लटके रहे। कांग्रेस नगर स्थित उसके 2 मंजिला मकान पर परिवार ताला डालकर फरार है। फराज खुशबू क्लिनिक में करीब 15 साल से कंपाउंडर का काम कर रहा था। शनिवार को उसके शटर पर भी ताला रहा। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो के अंदर जिंदा जले 2 लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बरेला से गुजर रहे जबलपुर मंडला रोड पर हाईवा से स्कॉर्पियो टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी बीच रास्ते में आग की चपेट में आ गई, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 2 जिंदा जल गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतकों और गाड़ी की पहचान में पुलिस जुट चुकी है। शादी, लिव इन और संपत्ति के एक समान कानून मध्य प्रदेश में 1 माह बाद अगस्त के अंत तक राज्य के करीब 8 करोड़ लोगों के लिए विवाह, संपत्ति, तलाक और लिव इन से जुड़े कई कानून एक समान हो जाएंगे। अभी कई कानूनों में जाति धर्म के आधार पर भिन्नता है। इससे एक जैसी प्रकृति वाले विवादों के निपटारे में अलग अलग कानूनों में सुनवाई होती है। नोएडा के लिए 1 जुलाई से सीधी फ्लाइट। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफर के उपलक्ष्य में कल यानी 15 जून को एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट ने अब तक के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी आया जब भोपाल से फ्लाइट संख्या महज 5 विमानों तक पहुंच गई थी। आज की बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट से प्रतिदिन 32 फ्लाइट संचालित हो रही है। यहाँ महीने में जहाँ कुछ हजार यात्री आते थे, अब 1.5 लाख तक यात्री आ रहे हैं। एमपी यूपी को जोड़ने वाले 125 करोड़ के अटेर पुल पर आई दरार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 125 करोड़ की ज्यादा की लागत में बन रहा अटेर पुल शुरू होने से जर्जर हो गया है। अटेर जैतपुर घाट पर निर्माणाधीन पुल एटेर जैतपुर ब्रिज की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पुल पर ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही प्लेटफॉर्म की डेक उखड़ने लगी है। सरिया उभरा, जर्जर दीवार और टूटी रेलिंग ने निर्माण की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुल पर कई जगह कंक्रीट उखड़ गई है, जिसे लेकर सेतु निगम के अधिकारी भी चिंतित हैं और डेक के क्षतिग्रस्त हिस्से को 3 दिन में सही कराने की बात कही जा रही है। मीनाक्षी नटराजन मामले पर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद राज्यसभा की तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत मिली। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने 11 जून जीत का प्रमाण पत्र दिया। कांग्रेस ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनके प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि फॉर्म निरस्त होने से पहले कांग्रेस अपने सभी 64 विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने वाली थी, जिसके लिए प्राइवेट जहाज भोपाल मंगवाया गया था। इस पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 75 सीटर जहाज में 25 विधायक भी नहीं बैठे थे। चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस की नई रणनीति अगले साल 2027 में ग्राम पंचायत के चुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति तय कर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत एमपी कांग्रेस इंदौर जिले की 333 ग्राम पंचायतों तक जिला अध्यक्ष पहुंचा रही है। संगठन को मजबूत करने और ग्रामीणों की समस्या को कैसे उठाना है और कैसे हल करवाना है, इस पर ग्राम पंचायत अध्यक्षों और कमेटी के मेंबरों से बातचीत करने के लिए ही ये जिलाध्यक्ष ग्राम पंचायतों तक जाएंगे। नीमच एसपी ने रात में किया औचक निरीक्षण। नीमच पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए औचक निरीक्षण किया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात वे अचानक मनासा पट्टी की ओर निकले। एसपी ने मनासा रोड पर विभिन्न सुरक्षा चौकियों और थानों का दौरा किया। उन्होंने सड़क पर लगे चेकिंग पॉइंट, जवासा चौकी, मनासा थाना और कुकड़ेश्वर थाने का औचक निरीक्षण
निरीक्षण किया। शहडोल में पेट्रोल डीजल की किल्लत, वाहन चालक परेशान। शहडोल जिले में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत सामने आई है। कच्चे तेल की आपूर्ति में वैश्विक अनिश्चितता के कारण जिले के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ईंधन की कमी के कारण लोग अपनी वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बोतलों और जेरिकन डिब्बों में पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर हैं। इंदौर में प्री मानसून एक्टिव, सुबह बदला मौसम। इंदौर में प्री मानसून का रुख अब बदला है। रात में तेज हवाओं के कारण तापमान में 7 डिग्री की गिरावट आई। रविवार और सुबह शहर के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इसके साथ ही बिजली कड़की और कई इलाकों में बिजली गुल भी रही। इस दौरान 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिली रही। मौसम के इस बदलाव से कुछ समय के लिए ठंडक जरूर रही, लेकिन फिर उमस का दौर शुरू हो गया। दमोह में जुआ खेलने से रोकने पर घर पर पथराव। दमोह के खजरी मोहल्ले में शनिवार रात जुआ खेलने से रोकने पर बदमाशों ने घर पर पथराव कर दिया। घटना में परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए और उनकी कार में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धीमी रफ्तार पर भड़के निगम कमिश्नर, एजेंसियों को टर्मिनेशन की चेतावनी। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण समय पर पूरा हो, इसके लिए नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल अब सख्त रुख में नजर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराणा प्रताप जयंती समारोह, 3 दिन होंगे कार्यक्रम। रतलाम में राजपूत समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और वीर छत्रसाल बुंदेला की जन्म जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास और महिला मंडल के तत्वावधान में 15 से 17 जून तक 3 दिवसीय आयोजन होंगे। इस दौरान खेल प्रतियोगिताओं और सम्मान समारोह के साथ ही शहर के मुख्य मार्गों से एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। गुना आजीविका मिशन में गबन गुना जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 90 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। स्व सहायता समूहों एसएचजी को दी जाने वाली यह राशि हितग्राहियों के वास्तविक खातों में पहुंची ही नहीं। हावर नदी किनारे जुआ खेलते 11 जुआरी गिरफ्तार। सिवनी जिले के केवलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार रात जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त पुलिस टीम ने थावर नदी के सरहदी क्षेत्र में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर 11 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान 11,05,240 रुपए का मशरूका जब्त किया गया, जिसमें नकदी, वाहन और मोबाइल फोन शामिल हैं। भोपाल के फराज का साथी आतंकी देवबंद से गिरफ्तार। एटीएस ने भोपाल के जिस संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, अब उसका साथी भी पकड़ा गया है। फराज की निशानदेही पर उसके साथी नईम अब्दुल्ला को यूपी के देवबंद से शनिवार को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 16 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। नईम ने ही फराज को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जोड़ने में भूमिका निभाई थी। 5 करोड़ की उगाही में आरोपी की जमानत खारिज। शहर के चर्चित रंगदारी और फायरिंग मामले में जिला कोर्ट आरोपी कुलदीप सिंह चौहान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता, जांच की प्रारंभिक स्थिति और साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। तवा ब्रिज के 3 पिलर के स्लैब में क्रैक। नर्मदापुरम से पिपरिया पचमढ़ी को जोड़ने वाले तवा नदी के ब्रिज के 3 के स्लैब में क्रैक आ गया। शनिवार दोपहर में स्लैब आते ही हड़कंप मच गया। एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर सियाराम अहिरवार और यातायात डीएसपी संतोष मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। भोपाल में नशीले कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़। मध्य प्रदेश एसटीएफ को नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टीम ने भोपाल के गांधीनगर स्थित पटेल सिटी में संचालित अवैध फैक्ट्री मामले में फरार चल रहे 5 इनामी आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे नेटवर्क से अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया जा चुका है। बैतूल के चर्चित रेल यात्री हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर ट्रेन में सीट विवाद के बाद मुस्लिम युवक अली खान की हत्या के मामले में जीआरपी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को तमिलनाडु के डिंडीगुल क्षेत्र से पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। इस मामले में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सागर धुर्वे अभी भी फरार है।
भोपाल में आंधी बारिश, इटारसी में एम्बुलेंस पर गिरा पेड़। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक से पहले मौसम ने अचानक करवट ले ली। शाम भोपाल समेत नरसिंहपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी और पिपरिया में आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। स्कूल खुलने से पहले 8 बच्चों को टीसी का नोटिस। भोपाल के ईस्टर्न पब्लिक स्कूल ईपीएस और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद के समाधान के लिए बीआरसीसी कार्यालय में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फराज अहमद पहुंचे, लेकिन कुछ मिनट रुकने के बाद बिना कोई चर्चा किए बीच बैठक से ही चले गए। भोपाल के निर्माणाधीन 10 लेन प्रोजेक्ट को देखने पहुंची मंत्री। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन में बदला जा रहा है। इसके काम को शनिवार को मंत्री कृष्णा गौर देखने पहुंची। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अगले साल अगस्त तक हर हाल में प्रोजेक्ट पूरा करें। इस दौरान लोगों को परेशानी न हो। भोपाल में 2 बड़ी कार्रवाई, 89 मकान दुकानें हटाए। भोपाल में जिला प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की 2 बड़ी कार्रवाई की, जहां से अवैध रूप से बने कुल 89 मकान और दुकानें बुलडोजर की मदद से हटा दिए गए। कुल 7.5 एकड़ जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया की मौजूदगी में छावनी पठार में कार्रवाई की गई। यहाँ नेशनल हाईवे की जमीन पर सालों से कब्जा था, जिस पर 54 मकान और दुकानें बना दी गई थी। 4 साल बाद फिर खुली शत्रु संपत्तियों की फाइल। राजधानी भोपाल में नवाब काल से जुड़ी कथित शत्रु संपत्तियों का मामला एक बार फिर खुल गया है। करीब 4 साल पुराने रिकॉर्ड और सूचियों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। कलेक्टर कार्यालय ने इस संबंध में शहर की कई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने के लिए 6 एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बन सकता है भविष्य पर संकट। सरकारी नौकरियों में आवेदन, राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नागरिक नियमानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाना या उसका उपयोग करना गंभीर कानूनी अपराध है। भमती और कोरबान पहाड़ियां देंगी गंभीर नदी को नया जीवन। जल संकट और घटते प्रवाह की मार झेल रही गंभीर नदी को अब नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने गंभीर नदी के पुनर्जीवन का बड़ा अभियान शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गंभीर नदी के मुख्य जल स्रोत मानी जाने वाली भमती और कोरबान पहाड़ियों पर करीब 60,000 पौधे लगाए जाएंगे और इतने ही सतत कंटूर ट्रेंच सीसीटी बनाए जाएंगे, ताकि बारिश का पानी बहकर व्यर्थ न जाए, बल्कि जमीन में समाहित होकर नदी को फिर से जीवन दे सके। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 16 जून से जारी होंगे एडमिट कार्ड। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए होने वाली डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट डीईटी की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 16 जून से जारी किए जाएंगे। बीएड एमएड में दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन 18 जून से होंगे शुरू। कॉलेजों में बीएड एमएड सहित नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनटीटीए के कोर्स में एडमिशन की जो पहली लिस्ट जारी हुई, उसमें इंदौर के कॉलेजों को खासा रिस्पांस मिला है। इधर 18 जून से दूसरे राउंड के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पहले राउंड के विद्यार्थियों को 15 जून तक फीस जमा करना होगी। एनसीटी के कोर्स में प्रवेश के लिए कुल 64,641 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 59,113 आवेदनों का सत्यापन किया गया। इसमें से 32,918 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। कई जिलों में बारिश की चेतावनी। केंद्रीय पाकिस्तान और उससे लगे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण ने प्रदेश का मौसम झंझावाती बना दिया है। चक्रवाती परिसंचरण से निकली एक द्रोणिका राजस्थान, मध्य प्रदेश होकर बांग्लादेश तक फैल गई है। यह द्रोणिका बहुत तेजी से नमी ला रही है। इससे बादल बन रहे हैं और झोंकेदार हवाओं के साथ वर्षा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन तक शाम या रात को ऐसी वर्षा की संभावना बनी रहेगी।
एमपी के युवाओं में अग्निवीर बनने का उत्साह, प्रदेश के युवाओं में सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बार अग्निवीर बनने के लिए ग्वालियर सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए 1 से 12 जून तक चली लिखित परीक्षा में 41,303 अभ्यर्थी शामिल हुए। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का ग्राफ काफी बड़ा होता है, लेकिन इस परीक्षा में महज 5,000 के करीब अभ्यर्थी ही अनुपस्थित रहे। नरसिंहपुर में 250 वर्ष पुरानी मूर्तियों पर रही चोरों की नजर, धार्मिक आस्था से जुड़े चोरी के संवेदनशील मामलों में तत्परता दिखाते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जैन मंदिरों से चोरी गई 250 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के छत्र और लाखों का माल बरामद किया है। मानसून में एमपी के रेल यात्रियों को राहत। मानसून सीजन के दौरान दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले भोपाल मंडल के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम मध्य रेल से संचालित गाड़ी संख्या जबलपुर कोयम्बटूर जबलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है, लेकिन भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।